सर्वे आप करने आ रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए आ रहे हैं, तो ये सर्वे का मतलब हुआ जी। कल होके कोई भाई आके बोलेगा कि ये ऑफिस में ना इसके नीचे मंदिर है, तो उसको कोर्ट उसमें भी जजमेंट देगा कि हाँ जाके सर्वे करो। बीजेपी का टारगेट पहले बाबरी मस्जिद था सत्ता में आने के लिए। अब जितनी भी सारी मस्जिदें हैं जो टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए टारगेट किया जा रहा है। अरे कौम के लिए नहीं, कम से कम सच तो बोलो, इतनी हिम्मत तो रखो। आपकी नजर में मुसलमानों का असली लीडर कौन है, विपक्षी दल के पार्टी या फिर असदुद्दीन ओवैसी? देखिए, विपक्ष दल को तो हमेशा मुसलमान लीडर मानते ही हुआ आया, कभी कांग्रेस तो कभी टीएमसी तो कभी कोई और, हमेशा तो मानते, कब नहीं माना है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से यानी साल 2014 से जिस तरह से नफरत की राजनीति हर जगह पूरे देश में देखने को मिल रही है, वो अब अपने उरूज पे चली गई है। क्योंकि धर्म के मामले को लेकर धार्मिक स्थानों पर जिस तरह से सर्वे और बाकी जो तमाम चीजें देखने को मिल रही है, जैसे पिछले दिनों संभल का जो वाकया हुआ, उसके बाद अभी अजमेर शरीफ दरगाह, उसके बाद दिल्ली के जामा मस्जिद पर सर्वे का जो है रिपोर्ट मांगा जा रहा है। तो इस तरह से आखिर ये देश जो है वो कहाँ जा रहा है और देश और कितना नफरत के आग में झोंका जाएगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल वर्कर मोहम्मद मिराज साहब हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, जिस तरह से हम लोग लगातार देखते हुए आए हैं और आप सोशल वर्कर लोग हमेशा तमाम मुद्दों पर आवाज उठाते हुए भी आए हैं कि नफरत की जो राजनीति हो रही है वो बंद होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अब मामला यहाँ तक पहुंच गया है कि हर धार्मिक स्थानों पर जो है सर्वे के नाम पर जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, और संभल में जो वाकया हुआ जिसमें 5 नौजवानों की मौत हो गई, और उसके बाद अजमेर शरीफ दरगाह और उसके बाद दिल्ली के जामा मस्जिद। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जितने भी आपके व्यूवर है सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो टारगेट है ना, ये बीजेपी का टारगेट पहले बाबरी मस्जिद था सत्ता में आने के लिए। अब जितनी भी सारी मस्जिदें हैं जो टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए टारगेट किया जा रहा है। जब बाबरी मस्जिद का जो भी जजमेंट आया, मुसलमानों ने, देश है उसको अमन शांति का पैगाम देने के लिए मुसलमानों ने अपना सब्र को, संयम को बरकरार रखा कि चलो एक, अगर ये कोर्ट का फैसला आया है तो हम लोग इसका सम्मान करते हैं और आपस में भाईचारा बना रहे। तो भाईचारा बना रहे तो इसका मतलब, भाईचारा का मतलब यह है कि भाईचारा दोनों साइड से बना रहे। आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं, क्यों खोज रहे हैं भाई? हर मस्जिद के नीचे मंदिर है। 2014 से पहले क्या हर मस्जिद नहीं थी? 2014 के बाद ही मस्जिद बनी है। देखिए, अगर तुमको मस्जिद से इतना ही प्यार है तो मस्जिद में आने के लिए कोई किसी को मना नहीं करता है। आओ मस्जिद में बैठ के, जो ये लोग, जो ये मानसिकता के लोग हैं, जो इस टाइप के, मतलब उसको कोई काम नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे हिंदू भाई पूरे खराब है। इसमें जो आरएसएस के जो प्रमुख है वो भी बोले हैं कि ये अब नहीं होना चाहिए, हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद करो। तो ये तो खुद वो बोल रहे हैं, लेकिन इसके जो मतलब कुछ संगी टाइप के आदमी है, जो जिसको अपना मतलब समझ ली, जो दो कौड़ी के औकात बोलेंगे, जो अपना फेम पाने के लिए दूसरे कास्ट को टारगेट करते हैं। आप इनको बोलिए ना कि गिरजाघर में जाके खोजे नीचे मंदिर है कि नहीं। आप इनको बोलिए गुरुद्वारा में जाने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? उसका रीजन है हम लोगों की भी कमी है। रीजन ये है कि अगर वो गुरुद्वारा में जाएंगे तो हमारे सिख भाई जितने भी हिंदुस्तान में हैं सब एक होकर रास्ता में आ जाएंगे। लेकिन हम लोग बटे हुए हैं। हम लोग, देखिए संभल में क्या हुआ। संभल में हमारे 5 नौजवान मारे गए। चाहे वहां पे लोगों ने बोला पत्थरबाज थे। अरे पत्थरबाज आपने मीडिया में देखा? जो पुलिस के साथ अगर कहीं सर्वे आपको कोर्ट ने आपको सर्वे का ये दिया है, तो आप सर्वे जाके चुप से कीजिएगा ना। मतलब जो जजमेंट का जो भी है, इसमें जो भी लोग सर्वे कर रहे वो जाइएगा, या जय श्री राम का नारा लगाते हुए सर्वे करने जाइएगा। तो पत्थरबाज तो जय श्री राम का नाम लेके पत्थर चला रहे थे, तो इसको पत्थरबाज ये नजर नहीं आ रहे थे। जो लोग वहां अपने मस्जिद को बचाने के लिए खड़े हुए थे वो उनको पत्थरबाज लग गए। आप मेरी मस्जिद को तोड़ने, मतलब के
सर्वे करने आइए ठीक है, लेकिन जो जय श्री राम करके आके किसी भी मेरे घर में आइएगा और हम ही को धक्का दीजिएगा, जय श्री राम करके बोल बोल के धक्का दीजिएगा, हम चुप से खड़े रहेंगे? हम चुप से खड़े तो नहीं रह सकते हैं, हम तो अपना डिफेंस करेंगे ना भाई कि ये मेरा घर है। कल होके कोई भाई आके बोलेगा कि ये ऑफिस में ना इसके नीचे मंदिर है, तो उसको कोर्ट उसमें भी जजमेंट देगा कि यहाँ जाके सर्वे करो। आखिर कहाँ चला गया हिंदुस्तान? हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है? बात को समझिएगा। देखिए, आदमी यहाँ रोजगार से परेशान है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस से परेशान है, हर आदमी अपने अपने जगह परेशान है, लेकिन कुछ जो चंद लोग हैं जो उनको कोई काम नहीं है, इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ, भूसा जो बोलते हैं ना, गोबर, वो भरा हुआ है। इन लोगों को कोई काम नहीं। आज देखिए, आज जामा मस्जिद का उसमें ये आया कि एएसआई ने सर्वे करने का ये दिया। ये क्या हो रहा है? हर एक दिन नई नई मस्जिद को टारगेट कर रहा। क्यों? अरे मस्जिद में ही भगवान है, गिरजाघर में जाओ, गुरुद्वारा में नहीं है, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो? लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर मस्जिद में सर्वे हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, जो सच रहेगा वो सामने आएगा। तो सर्वे आप करने आ रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए आ रहे हैं, तो ये सर्वे का मतलब हुआ जी? अगर उसने दावा किया तो इधर के मस्जिद कमेटी वो भी तो अपना पेपर सबमिट करेगी, उसके बाद में टाइम होगा, तब ना टाइम होगा या सेम डे ही सर्वे कर देंगे। ऐसा कहीं देखे? आज तक बताइए ना, कोई भी मुसलमान बोला मंदिर के नीचे मस्जिद है? नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अपने कौम, तुमको जो बताया गया है तुम अपने रास्ते पर चलो, लेकिन हिंदुस्तान की खूबसूरती को बिगाड़ने में किसका है? जब हम लोगों ने देखा, खासतौर से कोलकाता में भी और पूरे देश में देखने को मिलता है कि जब रामनवमी का जो जुलूस जाता है उसमें मुसलमान भाई लोग जो है पानी खजूर बांटते हैं। एक बार आप लोगों ने भी ऐसा किया था, तो हर जगह ये देख रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर नफरत फैलाने का काम जो चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे आखिर ये खत्म हो? देखिए, अमन अशांति पसंद लोग हमेशा चाहेंगे अमन अशांति बना रहे, भाईचारा बना रहे। एक्चुअली क्या है, हमारे जो लीडर है ना, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। और एक ही असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद के हैं, वो जैसे भी है बीजेपी के टीम में, हम उनको जो लोग बोलते हैं हमको कुछ नहीं सुनना, लेकिन वो हमारे बारे में पार्लियामेंट में आवाज तो उठाते हैं, वो अपने हक की बात तो रखते हैं, कम से कम किसी की दलाली तो नहीं करते हैं। यहाँ तो हमारे लीडर जो है ना पोस्ट में जो बने हुए, सब अपना अपना पोस्ट देखते हैं कि कहीं अगर हम बोलेंगे तो मेरे खिलाफ कंप्लेन न चला जाए कि वो अपने कौम के लिए बोल रहा है। अरे कौम के लिए नहीं, कम से कम सच तो बोलो, इतनी हिम्मत तो रखो। लेकिन विपक्षी रिज्क का मालिक अल्लाह है, कोई इंसान किसी को नहीं दे सकता, इसलिए सच बोलने से डरिए मत, घबराइए मत। चाहे गलत देखिए तो बोलिए, गलत हो रहा तब भी बोलिए, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। आज देखिए, कहीं ना कहीं संभल में 5 जो नौजवान थे जिनको हम लोग शहीदी बोलेंगे, उस माँ के ऊपर क्या बीतता होगा? छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उस माँ के ऊपर क्या बीतता होगा? देखिए, वो माँ इतनी खुशनसीब थी कि उसका बच्चा मस्जिद के लिए शहीद हुआ। वो खुशनसीब माँ थी, अब वो खुशनसीब औलाद था जो अल्लाह ने शहीद का दर्जा दिला दिया। हम लोग एक जगह हो रहा है, चुप से बैठे हो। अरे यहाँ तक के देख लिए, कोई रास्ते पे आने के लिए तैयार नहीं। अरे आप लड़िए मत। अगर कोई भी वक्फ वोट के लिए, यहाँ पे देखिए बंगाल में तो देखिए आप लोग ना, इतना आवाज दिया जा रहा है लोगों को, जागिए आइए, लेकिन फिर भी देखिए, देखते हैं सब अपना अपने आराम से सो रहे हैं, तो हम लोग का यही हाल होगा। लेकिन वक्फ बोर्ड के ऊपर जो नया वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है, उसके खिलाफ तो लोग गुस्से में हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लोग प्रोटेस्ट कब कर रहे हैं? जब यहाँ की जो हमारे उलमा लोग हैं, जब रास्ते में उतरे, जब मैदान से बोला गया कि अगर जो पार्लियामेंट में अगर खिलाफ नहीं हो, जो हम लोग सबको देखेंगे, उसके बाद सब मैदान में आए। आप पलट के देखिए थोड़ा उसका रिकॉर्डिंग को। उसके बाद ऊपर से जब ये आया तो सब जाके मैदान में उतरे हैं। टीएमसी ने भी तो इसका विरोध किया है। हाँ तो किया ना, पार्लियामेंट में भी और सड़क पर। हाँ तो किया ना। कब किया? पहले तो हमारे उलमा लोगों ने आवाज उठाया, तब जाके तो कोई लीडर, उसके बाद पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले, उसके बाद कोई पार्टी आया था। हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पे
किसको मान रहे हैं? हम मुसलमान लीडर मान रहे हैं, जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई है उसको लीडर मान रहे हैं, लेकिन वो हमको अपना नहीं मान रहे, इसलिए हम लोग बैकफुट में हैं। तो आपके नजर में मुसलमानों का असली लीडर कौन है, विपक्षी दल के पार्टी या फिर असदुद्दीन ओवैसी? देखिए, विपक्ष दल को तो हमेशा मुसलमान लीडर मानते ही हुआ आया, कभी कांग्रेस तो कभी टीएमसी तो कभी कोई और, हमेशा तो मानते, कब नहीं माना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी हमारा लीडर हो सकता है या लीडर बन सकता है या लीडर है, लेकिन हाँ, जिस तरह वो बोलते हैं बेबाक होके, वो अपने लिए नहीं बोलते हैं, कौम के लिए बोल रहे हैं। जब कौम के लिए बोल रहे हैं तो हम उसको लीडर मानेंगे। ये मेरा अल्फाज है, हम किसी को नहीं बोल रहे हैं आप मानिए नहीं मानिए। मेरी नजर में वो जब मेरे लिए, मेरे हक में, जो मेरे हक के लिए पार्लियामेंट के जाके बोल रहा है, हम तो उसके लिए उसके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, जो लोग ज्यादा बोलते हैं तो उनके ऊपर भी देखा जाता है कि प्रेशर आ जाता है, क्या आपको भी ऐसा डर है या ऐसा कुछ महसूस होता है, या आपके पास भी कोई ऐसा कॉल वगैरह आता है? देखिए, अभी आपके चैनल पे हम जो भी बोल रहे हैं, देखिए कुछ लोग जो मतलब खुद बोल नहीं सकते, जो हकीकत, जो सच को सच बोल नहीं सकते, वो लोग मतलब बोलना स्टार्ट कर देंगे। ये ज्यादा मतलब पीछे ले जाते हैं। जो देखो, ये लड़का बहुत ज्यादा जो मतलब जिसका काम ही है दलाली करने का, जिसका काम ही रह गया है बस इसका बात जाके उसको बोलो, उसका बात जाके उसको बोलो, उसको अपना पोस्ट बचाना है, तो वो लोग का काम ही है। क्या फर्क पड़ता है? रिस्क देने का मालिक अल्लाह है, इज्जत का मालिक अल्लाह है, कोई इंसान किसी को नहीं दे सकता। डर किस बात का? हिंदुस्तान में भाईचारा बना रहे, हिंदुस्तान की खूबसूरती है और वो बनी रहे। बीजेपी भी एक पार्टी है, कांग्रेस भी एक पार्टी है, टीएमसी भी एक पार्टी है, सीपीएम भी एक पार्टी है, ठीक है। कोई भी पार्टी किसी को खाने को नहीं देती है। अवाम काम करती है, धंधा करती है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करती है, उसके बाद ही उसका पेट भरता है। हम तो ये मैसेज देंगे कि अगर कोई लीडर बोलता है कि वहां जाके लड़ना है तो पहले उससे सवाल करना चाहिए, लीडर साहब हम तो जाएंगे, हमारे बच्चे भी जाएंगे, क्या आप चलिएगा, आपके बच्चे जाएंगे? इसका ये सवाल जरूर करना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। खाली अवाम का बच्चा ही, वोटर का बच्चा ही लड़े और हिंदू मुस्लिम करे, और लीडर का बच्चा लोग विदेश में पढ़े और एसी में, एसी रूम में, एसी गाड़ी में घूमे और वोटर कीड़ों मकोड़ों की तरह रास्ते का हिंदू मुसलमान करता रहे। यही हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है ना, बहुत गंदी पॉलिसी है, जो लीडर इस तरह करते हैं। अरे एक लीडर कौन होता है जो पूरे कास्ट को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन, सबको एक साथ लेके चले। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सोशल वर्कर और मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और जोड़ा सांको उम्मीद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिराज साहब थे, जिन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और खास तौर से जो ये नफरत फैलाने का जो माहौल है पूरे देश के अंदर और पिछले कई सालों से ये जो चल रहा है, तो इसको लेकर भी इन्होंने जो है इसकी निंदा की है। आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज के साथ और दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। अगर आप भी मेडिकल इमरजेंसी से परेशान हैं तो बंगाल कंसल्टेंट आपके लिए लेकर आया है अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी में खास सेवाएं, जहां आपको बंगाल कंसल्टेंट के जरिए डॉक्टर अपॉइंटमेंट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पिक एंड ड्रॉप, स्मूथ बिलिंग प्रोसेस, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश कोऑर्डिनेटर्स, आपके रहने के लिए बेहतर जगह का गाइडेंस आपको मिलेगा, वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के। बंगाल कंसल्टेंट के जरिए चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल और AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी। अगर आप भी चेन्नई जाकर अपना इलाज कराना चाहते हैं तो आज ही बंगाल कंसल्टेंट में फोन करें। मोबाइल नंबर है 9147359708। साथ ही आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी व्हाट्सएप कर सकते हैं।